बस ये गंदी बात छोड़ो, आपका शराब पीना, मांस खाना और पराई स्त्रियों से बेविचार करना, ये अगर शासन में आ गया और राधा राधा राधा, तो आप जीत जाओगे, समस्त दुखों से निकल जाओगे, इस भव समुद्र से भी पार हो जाओगे। हमारी प्रार्थना है इस पर विचार करना और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाना, और जो कदम रखो वो सॉलिड रखो। एक बार रखा कि नहीं अब शराब पीना तो मर चाहे जाओ नहीं पीना, ये नियम रख लो। नहीं ये खाना तो मर चाहे जाऊं नहीं खाऊंगा, और अगर थोड़ा भी जगह रखोगे कि कभी, तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। यार दोस्त, वो कैसा यार दोस्त जो मुझे भ्रष्ट करे, वो यार दोस्त होता है? कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चला उसे यार कैसे, उसे दोस्त? ये दुश्मन है जो शराब पिलाते हैं, जो हमको नशा सिखाते हैं, जो व्यभिचार में फंसाते हैं, ये दुश्मन है, शत्रु हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो भगवान की भक्ति, भगवान से विमुख कर दे, हमें ऐसे आचरणों वाला बना दे, राक्षस, वो व्यसन, वो नाना प्रकार का कुसंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सत्संग की सार बात हम आपको बता रहे हैं। ये सुख देने के लिए मानव जीवन मिला है। ये सुख भोगने की जो वृत्ति है ना, ये राक्षसी वृत्ति में उतर जाती है, और जब सुख देने की वृत्ति में आती है ना, तो ये दैवी संपदा बन जाती है। वृत्ति है सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदान। नाना प्रकार की विपत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं जब कुमति होती है। कुमति सुख भोगने की इच्छा का नाम है। दूसरों से छीन झपट के जैसे मिले मैं सुख भोग लूं, उससे पापाचरण होते हैं। नाम जप करो और पवित्र भोजन करो। गंदी बातें मत देखो, मोबाइल आदि में गंदी बातें मत सुनो, गंदे मित्रों का संग मत करो, तो अभी आप देखोगे आपका हृदय शीतल होने लगेगा। ये जो नकारात्मक सोच है ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। पाप नष्ट होने दीजिए, नाम जब बढ़ाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक हृदय शीतलता, एक हृदय में आनंद, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास, बस भगवान है। जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते हैं तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस विश्वास दृढ़ होले तक के लिए है, और विश्वास निर्मल हृदय में होता है। पाप आचरण भगवान पर विश्वास नहीं होने देते। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्ति भाव न काऊ। इन नकारात्मक सोच पाप से होती है, अपराध से होती है। इसलिए नाम जप करो, इसका समन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। अगर दवा 1% भी काम करने लगे तो दवा पे विश्वास कर लेना चाहिए। असत आचरण छूटे, असत विचार छूटे, तो अब असत जो चिंतन रह गया है वो छूट जाएगा। वो थोड़ा लंबा समय लेगा, क्योंकि मूल जड़ से काटना है इसे। तो जब असत चिंतन हो, उस समय राधा राधा राधा, बस उसके अनुसार करना मत, वो अपने आप डिलीट होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा हृदय निर्मल हो जाएगा कि आपको खुद आनंद का अनुभव होने, आप आनंदमय हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। देह और देह की क्रियाओं में फंसकर मैं दुखालय बन चुका हूं, दुखमय बन चुका हूं। नहीं तो हमारा जो चेतन अमल सहज सुख राशि, मेरा स्वरूप ही सुखमय है। मुझे और कहीं से सुख की प्राप्ति नहीं, सहज सुख राशि मेरा स्वरूप ही सुखमय है। आत्मस्वरूप ब्रह्मानंद हमारे स्वरूप से झलकता रहता है, पर हमको ये कि ताला लगा हुआ है, बाहर भटक रहे हैं 1-1 रुपए के लिए, और अरबों की संपत्ति घर में धरी हुई है। घर में अरबों की संपत्ति, आनंद का समुद्र है तू, आनंद की ओस के कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली। विषय आनंद से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। अब थोड़ा वो आगे की बातें, पहले नाम जप करो, तब समझ जाओगे आपका स्वरूप ही आनंदमय है। जब उपदेश चल रहे थे तब उस समय का उपदेश, नाम नाम नाम, निरंतर निरंतर नाम जप करो, सब पर काबू कर लोगे, सब पर काबू कर लोगे। हर श्वास में नाम, कोई भी श्वास खाली न जाए, उतर रही है चढ़ रही है, नाम। अब वो मान लो आप ओंकार जपो, वाहेगुरु जपो, अकाल पुरुष जपो, जैसे हम लोग राधा राधा जपते, हाँ तो राधा राधा जपो। तो मैं उसी भाव से कहता हूं, जो आपको नाम प्रिय हो निरंतर उसका जपने का शुरू करो, फिर देखें रंग कैसा आता है। पर नाम जप नहीं हुआ तो और सब अधूरा समझो, पूरा वही जो नाम जप कर ले। नाम जप करना बड़ा कठिन है। जितना नाम जप करोगे उतने आप निहाल हो जाओगे, जितना नाम जप करोगे उतने निर्मल हो जाओगे। देखो क्रोध कब आता है? जब हमारे विपरीत कोई कार्य होता है। क्रोध की जड़ पे पहुंचो, कभी अनुकूलता पे क्रोध आएगा। अनुकूलता मतलब समझते ना, प्रतिकूलता समझते ना। जब कभी प्रतिकूलता होगी तभी गुस्सा आएगी।
आप बताओ, प्रतिकूलता पे आती है ना गुस्सा। तो हम प्रतिकूलता माने क्यों? जब मेरे प्रभु मेरे को प्रतिकूलता देना चाहते हैं तो मैं नाराज क्यों हूं? मैं उसमें राजी रहूं। मेरा अहंकार कहता है कि हमने तुमको इतना प्यार किया, हम तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करते और तुम हमसे प्रतिकूल व्यवहार करोगे, हम देख लेंगे। अब आ गया गुस्सा, आ गया ना। तो हमको इसी पर शासन करना है। इसको हम जान तो रहे गलत है, लेकिन इस पर शासन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर बल नहीं है। कौन सा बल? अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल किससे जागृत होता है? नाम से। जितना निर्मल ज्ञान है वो नाम से प्रकट होता है। इसलिए नाम जप करो, राधा राधा, वाहेगुरु वाहेगुरु, ओंकार ओंकार, जो गुरु जी ने दिया जो पसंद आवे, पर निरंतर। अंतर पड़ने पे, जैसे हमने पोछा लगाया, सोनी लगाई, पोछा लगाया, खिड़की खुला, धूल भरी आंधी चली और गंदा हो गया, क्योंकि पोछा लगाने से गीला हो जाता है ना। ऐसे ही नाम जपने से हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में जो विकार आता है बहुत जल्दी उसमें छाप लगती, जैसे मोमबत्ती द्रवित हो जाए ना तो उसमें छाप लग जाती। ऐसे ही हृदय को हमें खिड़कियां बंद रखनी है, पोछा लगा के, पंखा चला के खिड़कियां बंद रखनी, धूल भरी आंधी ना जाए। पंखा ज्ञान का, शीतलता, और नाम जप का पोछा लग रहा है, और सब खिड़कियां सावधानी से बंद की, कोई विकार अंदर ना जाए। कुछ ही दिन में हृदय निर्मल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार ठीक रखो। आनंद रूपक गुफा है, सहज सुख राशि, सहज आनंद। उसी आनंद की खोज में हर जीव घूम रहा है, लेकिन गलत जगह खोज रहा है। वो खोज रहा है पापाचरण करके, वो शरीरों में खोज रहा है, भोगों में खोज रहा है, वो परमात्मा में नहीं खोज रहा। यदि परमात्मा की एक बार अनुभूति हो जाए तो सब भय खत्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो सामने, इस शरीर को, इस समय इसके चेहरे को देख रहे हो, इसकी बात सुन रहे हो, केवल परमात्मा कृपा है। नहीं तो ऐसे परमात्मा कृपा हटे तो अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी दुर्दशा हो जाए। भगवान की कृपा हर समय आनंदित, इतना आनंद हर समय रहता है कि हमको ये स्मृति नहीं रहती कि मैं किडनी फेल हूं। जब चर्चा होती तब ये ध्यान आता है, इसकी स्मृति, दवाइयां, क्या क्या क्लेश कदा। तो ये हम नाम जो कहते हैं, राधा 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 राधा, तो हर दुख से तुम्हें बचा लेगा। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, अधर्म का धन मत लो। ये अगर करोगे तो असंतुष्ट रहोगे, और अगर ये छोड़ दोगे, नाम जप करोगे, तो धीरे धीरे आप शरीर से ऊपर उठोगे। देखो, एक राष्ट्र भक्ति जागृत होती तो हमारे भारतीय सैनिक मृत्यु की परवाह ना करके बॉर्डर पर खड़े हैं ना। कभी भी गोली आ सकती, कभी भी कुछ हो सकता है, केवल राष्ट्र के लिए ही तो है ना। तो भगवान की भक्ति में जब उन्मत्त हो गया तो फिर मृत्यु का भय कैसा? अगर मृत्यु का भय तो भगवान की भक्ति कैसे? जब राष्ट्र भक्ति है तो इनको मृत्यु की कोई परवाह नहीं, कभी भी हो सकता। कितना भयावह, कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, कहीं भी बॉर्डर में भेज दिया जाए, यश के सिवा नो नहीं है। परिवार से मिलना है कि नहीं मिलना, दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम इसीलिए इनका बहुत आदर करते हैं। एक संत का जीवन, एक सैनिक का जीवन, रात दिन। कल एक डिपार्टमेंट के सैनिक कि 3 दिन 3 रात हो गई, सोने को नहीं मिला। अब आज मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे, अगर आदेश आ गया तो हमारे लिए दिन रात जगना है। अब कितनी बड़ी तपस्या है, परिवार से दूर रहकर रात दिन जगना और राष्ट्र सेवा में लगे रहना। हम इनको प्रणाम करते हैं। भले बड़े पदाधिकारी जन हैं, उनके अंगरक्षक हैं, बंगले हैं, गाड़ी। भाई हमारे सैनिक भूखे हो चाहे प्यासे हो, जैसी भी स्थिति हो, जब आदेश हुआ वैसे ही भागे, वैसे ही हमारी समाज सेवा में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कभी अगर ये समाज की सेवा में उपस्थित ना होना तो समाज की जो दुर्दशा हो जाए। आप देखो ना, हम सोते हैं चैन से और ये रात भर जग करके। तो ये अपनी जब राष्ट्र सेवा में इतना त्याग कर रहे हो, हम भगवान के लिए अगर थोड़ा भी त्याग कर दें, शराब पीना बंद कर दें, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करें, हम मांस न खाएं, जीवों को कष्ट न दें और नाम जप करें, तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके कुछ ना कुछ शरीर में रहता ही है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कुछ है ना। हमने तो देखा नृत्य करते करते दिल फेल हो गए लोगों के, नहीं फेल। तो शरीर तो जाना ही, इसके लिए रोना क्या, इसके लिए क्या, मुझे तो कोई उपाय नहीं लगता। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तिल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। यही उपाय है, राधा राधा राधा, हरि हरि राम कृष्ण, ऐसा जपो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जागृत हो जाएगा। पर पहले नाम पाप को नष्ट करता है।
अब नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही, मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पाप कर्म किए उनका दंड शरीर में मिल रहा है। शरीर बीमार है पर मैं और दिमाग दो स्वस्थ है, इसलिए आनंद है। आपने क्या किया? आपने अपने को दिमाग को बीमार कर लिया। हम दिमाग अभी कोई बर्बाद किए हुए हैं, अगर हम दिमाग प्रभु में लगा दें अभी आनंद आने लगे। यही हम सिखाते हैं। अध्यात्म हर दुखों को सहने के लिए समर्थ है। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं, नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना। और आपका नया मकान तैयार नहीं हो, पुराना वाला टूटने वाला है सरकार के हिसाब से, अब आप रोड में आने वाले हो तो आप परेशान नहीं हो जाओगे? ऐसी हालत उस जीव की होती है जो भगवत प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अब जैसे भजन में तो अब उसको 2-4 बार राधा राधा तो कर रहा है, लेकिन प्रपंच नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, अब उसको मिटाना नहीं सीखा है। तो इसलिए अब भी अभी चांस है। हर कष्ट को सहने के लिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी अगर इस इंद्री का मन से संयोग हटा दिया जाए, यहां त्वगेंद्री का, तो यहां से तुम तिल तिल काटो, हमें मतलब कष्ट नहीं होगा। जैसे शून्य कहते ना, एक ही दवा का प्रयोग हुआ कि वो इतने में मन का प्रवेश बंद कर दिया। मन ही से दुख होता है, यहां से मन शून्य हो गया। अब मन यहां की बात नहीं पा, बोले टच कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं जी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि त्वगेंद्री के साथ मन का संयोग नहीं हो पा रहा। अब नहीं लग रहा, अब उसे काट दो। अगर मन का संयोग सावई मना कृष्ण पधार विद्यो, सोचो, अगर मन भगवान के आनंद में डूब रहा है और शरीर में भीषण पीड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मन संसार में डूब रहा है और शरीर स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? जल रहे, एसी में बैठे जल रहे, अंदर क्लेश, चिंता, शोक, भय, ये सब व्याकुलता। हमें लगता है अगर नाम जप में मन लगाओ, भगवान को आर्त भाव से पुकारो तो बात बन सकती है।